अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। युग परिवर्तन के दशक का दूसरा चरण शुरू होने के लिए जा रहा है, तो क्या कुछ इफेक्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी, उसकी सीरीज चल रही है। विश्व के कुछ प्रदेशों में क्या घटनाक्रम होंगे, वो अमेरिका में क्या होंगे, वो यूरोप में क्या होंगे, वो मिडल ईस्ट में क्या होंगे, भारत में क्या कुछ हो सकता है। और भारत के लिए सुपर 9 प्रेडिक्शंस इतने वीडियोस रखे जा चुके हैं। आज दोपहर को एक लाइव के दौरान MKSA का जो सेगमेंट का वीडियो है, उसमें उस लाइव वीडियो में एक छोटी सी प्रेडिक्शन की गई है कि 2025 का सबसे अच्छा समय शुरू हो गया है। वो भी देख लीजिएगा और उसे पूरी तरह से कैपिटलाइज कर लीजिएगा। कुछ लग्न जैसे मिथुन जहाँ पे 12वां गुरु चल रहा है, धनु जहाँ पे 6ठा गुरु चल रहा है और तुला जहाँ पे 8वां गुरु चल रहा है, वो राशि और लग्न वालों को लाभ थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन बाकी सभी के लिए ये समय का जो कालखंड है वो प्रिडिक्शन में बताया हुआ है, देख लीजिएगा और पूरी तरह से कैपिटलाइज कर लीजिएगा। आज इस प्रिडिक्शन में जिस बिंदु के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी तक विज्ञान ने भी नहीं की है, तो ये बिल्कुल कल्पना से परे बात लग सकती है। लेकिन 2019 में जब हम कह रहे थे, बहुत सारे हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जल प्रलय वाली स्थितियां बनेगी, तो 2019 में यही लगता था कि हाँ, हमने किताबों में पढ़ा है, जब वो आइस मेल्ट होगी, मतलब जो पोलर रीजन्स है उसकी, और उसके कारण धीरे धीरे ये समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा। महामारी के संदर्भ में भी 2025 के अंतिम कुछ महीनों में हमने एक वीडियो रखा था कि प्रिपेयर हो जाइएगा। 29 मार्च को 2025 को जब दूसरी षटग्रह युति बनेगी, स्विच ऑन हो जाएगा। आज थोड़ा सा डिटेल में, छोटा सा ही वीडियो होगा लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च को मीन राशि में षटग्रह युति बनेगी, जल तत्व की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इसका पार्ट नहीं है। जब 26 दिसंबर 2019 को षटग्रह युति बनी थी धनु राशि में, तब देवगुरु बृहस्पति उस षटग्रह युति का पार्ट थे, तो तुरंत महामारी का इंपैक्ट देखने को मिला था। यहां पे तुरंत ना हो पाए, लेकिन ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी। और क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो वहां से शनिदेव जब तक फरवरी 2028 तक यहीं पे रहेंगे, तो इस ड्यूरेशन में 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक हम कह सकते हैं कि एक बड़े जल प्रलय की स्थिति बन सकती है विश्व में। महामारी की स्थिति क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि मई के मध्य भाग से 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। और जैसे ही वो मिथुन राशि में जाएंगे, वो अतिचारी हो जाएंगे 2033 तक, 2033 तक। तो देवगुरु जो सामान्यतः किसी भी राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, वो हर कुछ महीनों के बाद, 5 या 6 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, फिर वक्री होकर वापिस पुरानी राशि में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति जीव कारक तत्व है। ये आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को भी मजबूत करने वाला ग्रह है। ये आपकी सोच की गहराई है, लेकिन हम यहाँ पे मूल बिंदु से हटेंगे नहीं। जल तत्व की राशि में षटग्रह युति बन रही है, केतु का डायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब दृष्टि है। और उसके कुछ महीनों के बाद एक बिंदु हम ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। महाकुंभ के दौरान बहुत सारे ग्रह एक सीधी लाइन में आ गए थे। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। अब ये जल प्रलय वाली स्थितियां कैसे बनेगी? 51 दिनों तक शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे, श्रापित दोष जिसे कहा जाता है। और बाकी की प्लैनेटरी पोजीशंस जब हम देखें, ऐसा लगता है कि कोई सेलेस्टियल मतलब जो अवकाशी पदार्थ है वो उल्कापिंड हो सकता है या फिर और कुछ हो सकता है। 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक
ये कहीं ना कहीं जो विश्व के पोलर रीजन्स है, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, वहाँ पे हिट कर सकता है। और उसके कारण जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, अचानक से जल स्तर में बढ़ोतरी होने के संकेत मिलने लगेंगे और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम भी बनेंगे, क्लाइमेट चेंज कह लीजिए या और कुछ कह लीजिए, कि जलीय तूफान और जो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो भी जो सी लेवल के नज़दीक वाले शहर है वहाँ पे देखी जाएगी। तो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। अब उसी प्रकार से होगा नहीं पता, लेकिन जल प्रलय की स्थितियां नॉर्मली अगर आइस मेल्ट होता है, मतलब हम कहें कि क्लाइमेट चेंज के कारण, तो हमें नहीं लगता कि ये इतने छोटे से समय अंतराल में एक बहुत बड़ी त्रासदी ला सकते हैं। इसके लिए अभी भी कुछ वर्ष बाकी रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई खगोलीय घटना बनती है तो अचानक से जितने भी समुद्र है उनके जल स्तर में रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये एक संभावना है। और जहां तक हमारा कैलकुलेशन बैठ रहा है, विज्ञान नो डाउट अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 के बीच में ये घटनाक्रम बनने की पूर्ण आशंका है। 24 घंटों में सारा समुद्र का जलस्तर बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर ये ऐसे घटनाक्रम के संकेत मिलने लगे कि ये पृथ्वी को हिट कर सकता है, कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है पृथ्वी के नज़दीक, बहुत नज़दीक से गुजरेगा और हिट करने की संभावनाएं हैं, जब ऐसी खबरें 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में आपको सुनने को मिले तो थोड़ा सा गंभीर हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। दूसरा, हमने महामारी के संदर्भ में जो एक वीडियो रखा था कि 2026 में मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि 2025 में भी इसकी कोशिश की जाएगी और बहुत हद तक हमें लगता है कि ये जो अगली महामारी होगी वो शायद पानी के द्वारा फैलेगी। तो जब वो वीडियो रखा गया था, बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट्स लिखा था कि ये कैसे संभव है, पृथ्वी के इतने ज़्यादा प्रदेशों पर पानी है, इतने ज़्यादा पानी को कैसे पॉल्यूट किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिख रहा है कि ये जो कुछ भी है, अगली महामारी शायद पानी के द्वारा आ सकती है। और संभव है कि ये जो आइस मेल्ट होंगे उसमें कुछ वायरस वगैरह जो अभी तक आइस में गड़े हुए थे वो शायद लीक हो जाए, या फिर आने वाले दिनों में जो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन पानी में ब्लास्ट हो जाए, हमें नहीं पता किस प्रकार से। लेकिन संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि दोनों प्रकार की स्थितियां आने वाले, ये षटग्रही युति क्यों हम कह रहे थे कि ये जो दूसरा चरण है युग परिवर्तन के दशक का, ये पहले चरण से थोड़ा सा ज़्यादा घातक रहेगा। तो ये दोनों घटनाक्रम बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक ये दोनों खबरें आपको देखने को, पढ़ने को और वो पूरे जो इम्पैक्ट है उसके वीडियोस भी देखने को मिले। बाह्य ब्रह्मांड में जिस भी प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली है उसे बदलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है, लेकिन जब हमें दिख रहा है तो उसके संदर्भ में आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत को बाह्य ब्रह्मांड से बिल्कुल भी कम मत आंकिएगा। ये हम 2019 में भी कर सकते थे, जो शुरुआत हमने की है, लेकिन तब शायद कोई सीरियसली लेता नहीं। 2025 में अब आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए। दिसंबर 2024 में अहमदाबाद में कुछ सेमिनार हॉल्स लेकर बैच इसकी गई। जनवरी 2025 में उत्तरायण से पहले, मकर संक्रांति से पहले बम्बई में एक बैच की गई और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया अब ये ऑनलाइन चल रहा है और बहुत पूरे विश्व में से लगभग हर एक देश में से दर्शक जुड़े हैं, सीख रहे हैं। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अगर आपको पता ना हो तो ये बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने ऑनलाइन सीखा है उनके अनुभव का वीडियो मैं संकलित करके मतलब डिट्टो आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। क्या होगा उससे, वो आपको सीखना चाहिए। अगर ये आप सीखना चाहते हैं कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर के चक्रों के अंदर जाती है, उसका अनुभव कीजिए। वो कैसे मूलाधार तक जाएगी और नाभि में केंद्रित होगी। ये आपके 7 चक्रों के ब्लॉकेजेस को हटाएगा, चक्रों की शुद्धिकरण करेगा और चक्रों को थोड़ा सा और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। हमारे जन्मांक के सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन्हीं 7 मुख्य चक्रों के साथ
सम्मिलित है। और कुछ विशिष्ट मुद्राएं MKSA में पिछले 5 वर्षों में हम बहुत सारी मुद्राओं के प्रयोग दे चुके हैं। यहाँ पे कुछ अलग लेवल का कार्य चलेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, इन मुद्राओं को सीखने के लिए, इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करने के लिए, तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। कॉल मत कीजिएगा, वहां पे अपना नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑनलाइन द मुद्रा सेशन। तो अक्षय जी आपको वहां पे बैंक डिटेल्स भेज देंगे। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर कुंडली कंसल्टेशन के लिए है। आगे जो नंबर बताया वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाली मुद्राएं सीखने चाहते हैं उसके लिए है। तो कुंडली कंसल्टेशन का व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, ये नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।